हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर के बारे में। एंड ये टॉपिक है हमारा चैप्टर सर्कल से। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको पता करना है कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे कम जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो सपोज ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, एंड ये पॉइंट है। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? आप उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे लाइन के ऊपर, एंड इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का जो भी लेंथ होगा वही इन दोनों के बीच का सबसे कम डिस्टेंस होगा, राइट? क्योंकि अगर इस पॉइंट से मान लीजिए मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी लाइन, तो उनकी लेंथ हमेशा इससे तो ज्यादा ही होगी, राइट? तो ये तो थी लाइन और पॉइंट के बीच की बात, क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली लंबी हो सकती है, तो हमेशा पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही सकते हैं उसके ऊपर, राइट? बट अगर आपके पास लाइन सेगमेंट गिवन हो, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर लेंथ की होती है, तो दो केस पॉसिबल है। या तो उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट के ऊपर डायरेक्टली लाई कर सकता है एक परपेंडिकुलर। अगर ये केस है तो हम फिर वही कह देंगे कि जो इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वही इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बट सपोज आपके पास जो लाइन सेगमेंट है एंड पॉइंट है, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो डायरेक्टली लाई नहीं करता है उस लाइन सेगमेंट पे, तो फिर हम नहीं बोलेंगे ना कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट का और इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, ये लाई ही नहीं कर रहा उसमें, राइट? तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट यानी कि पॉइंट सी एंड जो लाइन सेगमेंट ए बी, इनमें से जो लाइन सेगमेंट का नियरेस्ट एंड पॉइंट है, इस केस में ए, तो उनको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो जो ये लाइन सेगमेंट ए सी हमको मिला, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट सी एंड लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज आपके पास एक पॉइंट होता डी यहां पे कहीं पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता? क्योंकि मान लीजिए हमने डी एंड बी को ज्वाइन किया, डी एंड ए को भी ज्वाइन किया, तो हमें दिख रहा है ना कि ए डी जो है वो बड़ी है डी बी से, तो हम कहेंगे कि इस केस में जो डी बी हमारा लेंथ है लाइन सेगमेंट का, वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट डी। समझ आ गया आपको? ठीक है। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं कोड की एंड जो सर्कल का सेंटर है उसके बीच में डिस्टेंस पता करने की। तो देखिए, कोड हमेशा सर्कल के अंदर लाई करती है, ये हमें पता है। तो सेंटर एंड कोड ये हमेशा ऐसा लाइन सेगमेंट और पॉइंट का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि हमेशा सेंटर से आप कोड के ऊपर कोई ना कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहीं पे भी कोड ले लें, सपोज यहां भी, तो ये भी डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। आप ऐसे ले लें तो इस पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? मतलब सेंटर से आप सर्कल के इनसाइड कोई भी कोड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो हमें यहां से पता चला कि जो सेंटर से कोड के ऊपर पड़ने वाला परपेंडिकुलर होगा उसकी जो लेंथ होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर एंड द कोड, राइट? यहां से हमें एक और चीज देखिए, सपोज आपके पास जो कोड्स हैं, एक ये कोड है मान लीजिए ए बी एंड ये कोड है सी डी। आप देखिए, ए बी जो कोड है वो सेंटर से थोड़ी ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू सी डी, एंड वो अगर दूर है तो उसकी लेंथ कम है, एंड अगर जो नजदीक है सी डी कोड तो उसकी लेंथ ज्यादा है। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि जितना कोड सेंटर के नजदीक आएगी ना, यानी कि उसका डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा सेंटर से, उस कोड की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे सेंटर के नजदीक आ रही है, तो पॉइंट जो मिलेगा वो थोड़ा दूर मिलेगा। एंड यही बात हम कहते हैं इसलिए कि जो डायमीटर होता है वो सबसे लंबी कोड होती है, क्योंकि वो तो सेंटर के थ्रू ही जाती है, राइट? तो हमें यहां से दो कंक्लूजन मिल गए। अब देखिए, मान लीजिए हमें प्रूव करना है कि हमारे पास थ्योरम गिवन है, थ्योरम 10.6 एनसीईआरटी बुक में, जो कि कहती है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
मतलब कि आपके पास अगर एक सर्कल में इक्वल लेंथ की दो कॉर्ड गिवन है कहीं पे भी, तो इन दोनों कॉर्ड की जो डिस्टेंस होंगे सेंटर से वो भी इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। खैर बेसिकली आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा कि अगर इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा, पर इसको अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। तो हम मानते हैं सर्कल जिसका सेंटर है O, उसका रेडियस है R यूनिट्स। एंड अब देखें तो हम कंसिडर करते हैं AB एंड CD दो कॉर्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये दोनों कॉर्ड इक्वल होनी चाहिए, तो AB एंड CD की वैल्यू इक्वल है। ओके, हमने माना जो इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, तो AB का जो डिस्टेंस है वो है D1 एंड CD का जो डिस्टेंस है वो है D2। ओके, अब हम क्या करते हैं, O को A, B, C एंड D इन चारों पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें मिलेगा OA, OB, OC एंड OD। ओके, अब देखिए ध्यान से, जो OA है हमारा एंड OB है, OC है एंड OD है, ये चारों हमारे सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हैं, तो ये चारों हमारे क्या हो गए, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ये चारों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो हम यहां से मिला दैट OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, एंड हमने माना था रेडियस R के इक्वल, तो ये दोनों R के इक्वल है, ये चारों R के इक्वल हो गए। अब देखिए हमारे पास इस फिगर में दो ट्राइंगल्स मिले हमें, AOB यानी कि ये ट्राइंगल, ये हमें दिख रहा है, एंड CDO, ये दो ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि जो D1 एंड D2 है वो इक्वल है, क्योंकि हमें थ्योरम में यही प्रूव करना है कि जो इक्वल कोड्स हैं AB एंड CD ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, मतलब D1 इक्वल टू D2 हमें ये बेसिकली प्रूव करना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, OA इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के, तो इक्वल होंगे। OB इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है तो ये भी इक्वल होंगे। एंड थर्ड AB इक्वल टू CD, क्योंकि AB एंड CD ये दोनों कोड्स हमें ऑलरेडी थ्योरम में गिवन था कि इक्वल है, तो ये हमें गिवन पार्ट है। अब किसी भी दो ट्राइंगल में अगर उसकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय यूजिंग साइड 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 और SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हमें यहां से मिला दैट ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDO, राइट। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते क्या हैं, जिनकी शेप एंड साइज इक्वल होता है, एंड अगर शेप एंड साइज इक्वल है तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा AB एंड इंटू हाइट D1, क्योंकि D1 ही हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD क्या होगा, हाफ इंटू बेस CD एंड CD बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर है, D2, तो इंटू D2। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके एरियाज इक्वल होंगे, तो यहां से हमें मिलेगा दैट हाफ इंटू AB इंटू D1 इक्वल है हाफ इंटू CD इंटू D2 के। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, राइट। AB एंड CD भी आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, दोनों कोड्स इक्वल थी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला, दैट D1 इक्वल टू D2। एंड यही तो हमें प्रूव करना था ना कि AB एंड CD जो इक्वल कोड्स है हमारी, वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि D1 D2 के इक्वल है, एंड यही हमने इस थ्योरम में प्रूव किया। तो गाइज ये याद रखेगा, किसी भी एक सर्कल में अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कोड जो इक्वल गिवन है तो वो हमेशा सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी। ओके, थैंक यू।